वीडियोस में आप लोग तो देखते हैं कि इफ्तारी हो गया है, खाना पीना हो गया है और इफ्तारी से पहले जितने भी रेसिपीज़ है और प्रिपरेशन है ये सब देखते ही है। लेकिन इफ्तारी के बाद देखिए किचन की हालत कैसी हो जाती है। इतने सारे बर्तन जो बेसिंग में जगह भी नहीं होता है कि ऊपर से उछल उछल के गिरता है बाहर, बर्तन इतने सारे होते हैं। और बाकी अगर बड़ा किचन हो तो बहुत स्पेस होता है तो इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन छोटा किचन में इसी जगह में मैनेज करते हुए काम करना पड़ता है ना, तो पूरा ऐसे फैल जाता है चीज़ें। तो अभी खाना पीना हो गया है और तुरंत ही अभी अगर साफ़ नहीं करूँगी किचन को तो बाद में आलस आ जाएगा और तरावी भी पड़ना है। इसीलिए मैंने खाते ही साथ साथ में बर्तन वगैरह सब क्लीन करना शुरू कर दिया है और किचन को भी एक साथ क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने राइस चढ़ा दिया था गैस पे, क्योंकि हस्बैंड अभी मगरिब के नमाज़ पढ़ने गए हैं। कल जहाँ पे मैंने एंड किया था ब्लॉग का, उसके बाद का क्लिप है ये। हस्बैंड जब नमाज़ पढ़ने गए थे और मैंने इफ्तारी किया था तो उसके बाद मैंने राइस चढ़ा दिया था। वो नमाज़ पढ़ के आके थोड़ा सा राइस खाएंगे, खाना खा के फिर चले जाएंगे। और यहाँ पे जितना भी इफ्तारी करके खाना बचा था तो बड़े बड़े कटोरे में बचे थे, तो इनको मैंने छोटे छोटे कटोरे में ले लिया है, डाल लिया है और फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि बड़े कटोरे फ्रिज में जगह नहीं होंगे इसीलिए। और उसके बाद जितने भी बर्तन गंदे थे सबको मैंने क्लीन कर लिया है एक एक करके। और बहुत सारा बर्तन मैंने पहले धो के अपने अपने जगह में रख दिया था। छोटा बहुत जितना कुक करते हुए निकलता है तो वो साथ साथ में मैं धोती जा रही थी, वरना यहाँ पे बेसिंग में जगह ही नहीं होता। क्योंकि मेरा ये जो सिंक है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये इसको मैंने एक लकड़ी का स्टैंड बना के सिंक को लगवाया था। तो इसके साइड में कोई भी स्लैब वगैरह नहीं है कि मैं बर्तन यहाँ पे जमा कर पाऊँ। तो मैं ज़्यादा बर्तन यहाँ पे जमा नहीं करती हूँ। जितना भी खाना बनाते हुए गंदे होते हैं बर्तन साथ साथ में साफ़ करती जाती हूँ। और ये सब बड़े बड़े पतीले जो खाना बनाया है और अभी इफ्तारी के बाद जितने भी प्लेट वगैरह निकले हैं ये सब धोए हैं। और सब धोने के बाद मुझे एक चाय की प्यास लग गई थी, तो मैंने एक कप चाय पी ली। और पकौड़ा बनाया था ना, तो पकौड़े से चाय पी ली। अभी पकौड़े ठंडे हो गए हैं, इफ्तारी के टाइम में गरम गरम था तो बहुत टेस्टी लग रहा था। तो चाय पीने के बाद मैं चली गई थी पास के ही घर में कुछ मांगने यानी कि बुरखा मांगने। मेरे पास बुरखा नहीं है और एक सिस्टर है कि उनको बुरखे मतलब साड़ी के ऊपर बुरखा पहन के उनको दिखाना है। मैंने 2 बार वीडियो में दिखाया, आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन उनको पसंद नहीं आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी फिर से बुरखा लाने। मुझे इतना शर्म आ रही थी मांगने में, फिर आके देखा कि उनकी बहू घर में नहीं है। तो जिसकी बुरखा मैंने लाने गई थी तो वो घर में ही नहीं थी, तो मैं कैसे लाऊं। तो सिस्टर आप ही देख लो, आपके लिए ही मैंने ये वीडियो शूट किया है उनके घर में जाके। दोनों बच्ची यहाँ पे है और उनकी दादी नमाज़ पढ़ रही है। और जो मेरे जेठ जी है वो भी घर में थे, लेकिन उनकी बहू नहीं थी, कहीं गई हुई थी। तो इसीलिए मैंने शूट करके दिखाया कि वो घर में नहीं है और मैं वापस चली आई। तो देखती हूँ आजकल फिर मैं आज या हो सकता है या कल जाऊँ मांगने। तो अभी रोज़ा रमज़ान महीना चल रहा है, कितना बिज़ी रहती हूँ सारा दिन। और नमाज़ें पढ़नी होती है, कुरान पढ़नी होती है, इबादत करनी होती है, रात को तरावी पढ़नी होती है। तो इन सब के बीच में फिर मैं लोगों के घर में जाने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो आपके लिए मैंने टाइम निकाल के गई थी, फिर नहीं मिला तो मैं क्या करूँ। आप ऐसा इतना सारा कमेंट करते हो। फिर वहाँ से आके मैंने भी तरावी नमाज़ पढ़ी, बच्चों को खाना खिला के सुलाया और 10 बज गए थे। उसके बाद मैं भी थक हार के सो गई थी। और फिर मॉर्निंग में मतलब सहरी में उठी, सहरी खाई। तो उसका शूट मैंने नहीं किया था क्योंकि कल रात को बिजली नहीं थी, तो अंधेरे में मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ पे मैं उठ गई थी मॉर्निंग में, अभी 7 बज गए हैं। कुछ दिन उठने में थोड़ा सा लेट ही होता है, क्योंकि रात को मैं 2 बजे उठ जाती हूँ, फिर मॉर्निंग में 5:30 बजे सोती हूँ फिर से, फजर का नमाज़ पढ़ के और कुरान तिलावत करने के बाद।
फिर 7 बजे उठ जाती हूँ। उठने के बाद जितने भी काम वगैरह है वो फिनिश करती हूँ। तो आज मुझे बहुत सारे काम थे, घर को भी पोछा लगाना था, कपड़े धोए बहुत सारे, ये सब सारा काम करने के बाद फिर मैं 11 बजे चली गई थी हसन के स्कूल। तो उसको भी एडमिशन दिलाना है, इसके लिए हम निकल गए थे। पड़ोसी के एक बेटे हैं तो उनका भी बेटे का एडमिशन करवाना था, तो हम दोनों मिलके हसन के स्कूल चले गए थे। तो वहाँ से आते आते फिर मुझे 1 बज गए हैं। अभी फ़िलहाल मैं वहाँ से आने के बाद ये जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये मैंने फटाफट से एडिट की। तो इसमें दिखाने के लिए मुझे इतना ख़ास कुछ मिला नहीं, क्योंकि सहरी के टाइम में भी बिजली नहीं था और आज मैंने सारा दिन मतलब कि 7 बजे से 11 बजे तक फटाफट से काम किया। शूट करके काम करूँगी तो काम बहुत लेट हो जाएगा, अच्छे से शूट भी नहीं हो पाएगा और मेरे काम भी ख़त्म नहीं होंगे। इसीलिए मैंने फटाफट से काम ख़त्म की, फिर मैं स्कूल गई। वहाँ पे भी अच्छे से कुछ शूट नहीं कर पाई। 2 मंजिला का बिल्डिंग है, तो ऊपर स्कूल है, नीचे उनका घर है। तो मैं ऊपर जाके भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि 11 बजे गई थी। तो उनका जो प्रिंसिपल है वो कहीं गई हुई थी, तो उनके हस्बैंड ने ही हमारा जो प्रोसेस है वो सब किया। तो उनके घर के अंदर ही बैठ के हमने सब कुछ किया, इसलिए मैं स्कूल को दिखा नहीं पाई आप लोगों को। तो ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ सिस्टर, आपका नाम तो मुझे नहीं पता है। तो देखिए इतना सारा काम होता है ना, और इतना बिज़ी होती हूँ, तो उसके बाद मेकअप जाके मैं बुर्खा लाऊँ, फिर से साड़ी हैवी साड़ी पहनूँ, बुर्खा पहनूँ, सूट करूँ और आपके लिए डालूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा आप भी समझो मुझे। और मैंने 2 वीडियो डाली है आपकी वजह से, फिर भी आपको पसंद नहीं आ रहा है, और आपने कैसा वीडियो बोला मुझसे मुझे वो भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने जैसा डाला है वैसा तो आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो स्कूल जाने से पहले मैंने अमन और हसन को नहला दिया था, और अमन को मैं आयशा के पास ही छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि दोनों को लेके जाऊंगी तो यहाँ पे रास्ते में अमन भी गोद में उठना चाहेगा, और अमन को गोद लेते हुए देखकर हसन भी उठना चाहता है गोद में। क्योंकि इतनी भी दूर नहीं है, हमें गाड़ी से नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन मेन रास्ता से ही जाना पड़ेगा, थोड़ा सा चल के। तो बाद में जब स्कूल देंगे तब गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो बाद में देखा जाएगा क्या होता है। और जाने से पहले थोड़ा सा सेवई बना के दोनों को खिला दिया था, और आयशा ने खाना खा लिया था, उसने सेवई नहीं खाया। तो इन सिस्टर के साथ मैं चली गई थी स्कूल। तो इसी बिल्डिंग के ऊपर साइड में स्कूल है, और बिल्डिंग के नीचे ये लोग रहते हैं, और साइड में ये सब रूम खाली है अभी फ़िलहाल। तो थोड़ा सा मैंने ऐसे ही थोड़ा क्लिप शूट कर लिया था। तो आज के वीडियो में कुछ भी ख़ास नहीं है, फिर भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आज इंशाल्लाह इफ्तारी ब्लॉग आने वाला है, तो अच्छा रेसिपी मैं बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।